अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने अपना चैप्टर किया था ना, वाटरमेलन फॉर ऑल। तो वो उसका हमने ग्रामर जोन भी कर लिया था अपना। तो आज हम उसका चैप्टर करते हैं, चैप्टर 3 उसी बुक का है ना। चैप्टर 3 करते हैं हम। इसका नाम है मिस्टर बियर्स शॉर्ट टेल। मिस्टर बियर मतलब भालू, शॉर्ट मतलब छोटी, टेल मीन्स पूंछ। ठीक है, मिस्टर बियर्स शॉर्ट टेल, मिस्टर बियर की छोटी पूंछ इस चैप्टर का नेम है। अब इस स्टोरी में क्या है, मतलब हमने देखेंगे हम कि उसकी छोटी पूंछ कैसे हुई, क्योंकि बियर की छोटी पूंछ तो नहीं होती है, अच्छी खासी रहती है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं रहती है तो ज़्यादा छोटी भी नहीं होती है। तो इस स्टोरी में देखेंगे कि पूंछ उसकी छोटी कैसे हुई और उसके साथ क्या क्या हुआ। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाई ईच एनिमल्स टेल इज डिफरेंट इन साइज एंड हाउ दे यूज देयर टेल्स। क्या आपको पता है, क्या आपने आज तक सोचा है कभी कि एनिमल्स जो होते हैं उन सब की जो टेल होती है, पूंछ होती है, वो अलग अलग साइज़ की क्यों होती है और वो अपनी पूंछ का कैसे यूज़ करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है? रीड दिस फनी स्टोरी। अब हम इस फनी स्टोरी को पढ़ते हैं। वंस इन द पोलर रीजन इन द वाइट स्नो देयर लिव्ड मिस्टर बियर एंड मिस्टर फॉक्स। एक पोलर रीजन में जहाँ पे वाइट स्नो, सफ़ेद सी बहुत स्नो है, वहाँ पे कौन कौन रहता था? मिस्टर बियर एंड मिस्टर फॉक्स। मिस्टर बियर ये रहा और मिस्टर फॉक्स ये रही। मिस्टर फॉक्स वाज वेरी नोटी। मिस्टर फॉक्स जो था वो बहुत ज़्यादा नोटी था, बहुत शरारती था। ही ऑलवेज वॉज इनटू सम मिसचीफ। वो हमेशा किस में रहता था? मिसचीफ, यानी कुछ ना कुछ करने के उसमें रहता था हमेशा ही वो। वन डे ही अपीयर्ड विथ सम फिश। एक दिन वो कुछ फिश के साथ में आया, दिखाई दिया और बोलता है गुड मॉर्निंग मिस्टर फॉक्स, सेड मिस्टर बियर ग्रीडीली। मिस्टर बियर ने उससे फॉक्स से क्या बोला? गुड मॉर्निंग, बहुत खुशी से। ग्रीडीली उसने बोला गुड मॉर्निंग मिस्टर फॉक्स, दीज आर फ्रेश फिश, हाउ डिड यू कैच देम। अब मिस्टर बियर बोलता है फॉक्स से, तुम्हारे हाथ में जो फ़िश हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रेश है, बहुत ताज़ी हैं ये, और तुमने इनको कैसे कैच किया, मतलब कैसे मिला तुम्हें, कैसे मिली, कैसे पाई तुमने ये। मिस्टर फॉक्स ने रिप्लाई किया, इफ़ यू कम विथ मी फॉर फिशिंग आई विल शो यू हाउ टू कैच इवन बिगर फिश। तो मिस्टर फॉक्स क्या बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ आते हो तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा और दिखाऊंगा कि बड़ी फिश भी कैसे ली जाती है, बिगर फिश भी कैसे ली जाती है। मिस्टर बियर वॉज एक्साइटेड टू हियर दिस। अब मिस्टर बियर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया ये सुनने के लिए और इस काम को करने के लिए कि बड़ी फिश भी पकड़ेंगे। अब हम बहुत खुश हो गए, बहुत एक्साइटमेंट में वो। उसने क्या बोला? ही अग्रीड टू गो विद मिस्टर फॉक्स फॉर फिशिंग। उसने अग्री कर दिया मिस्टर फॉक्स के साथ जाने के लिए। इन द इवनिंग, शाम को मिस्टर बियर मेट मिस्टर फॉक्स एंड बोथ वेंट नियर अ फ्रोजन रिवर। शाम को मिस्टर बियर मिस्टर फॉक्स से मिला और दोनों के दोनों कहाँ पे गए? फ्रोजन रिवर के पास। नियर मीन्स होता है पास, और फ्रोजन रिवर मतलब होता है नदी, और फ्रोजन मीन्स बर्फीली। बर्फीली नदी के पास वो जाते हैं दोनों। दे फाउंड अ होल इन द आइस रिवर। उन लोगों ने क्या देखा कि वो आइस रिवर जो थी, वो फ्रोजन रिवर मतलब बर्फ़ की जो नदी थी, बर्फीली नदी, उसमें एक होल था। होल मीन्स होता है, होल मीन्स क्या होता है? छेद। वहाँ पे एक छेद था। मिस्टर फॉक्स ने बोला सिट डाउन हियर एंड पुट योर टेल इनसाइड द होल। और मिस्टर फॉक्स बियर से क्या बोलता है कि यहाँ पर बैठ जाओ और जो तुम्हारी टेल है वो इस होल के अंदर डालो। जैसे अगर उन्होंने बोला कि इस तरीके से बैठो कि तुम्हारी जो पूंछ है, जो तुम्हारी टेल है, वो इस होल के अंदर यानी कि इस छेद के अंदर जाएगी। ठीक है, यू हैव टू वेट टिल अ फिश कैचेस योर टेल। और क्या बोलता है मिस्टर फॉक्स कि तुम्हें वेट करना है कब तक? जब तक तुम्हारी जो टेल है, जो तुम्हारी पूंछ है, उसको कोई फिश कैच नहीं कर लेती। देन पुल विद ऑल योर स्ट्रेंथ। और जब जैसे कोई फिश तुम्हारी पूंछ को कैच करती है तो तुम्हें क्या करना है? अपनी पूरी ताकत से उसको खींच लेना है। मतलब अपनी पूंछ को पूरी ताकत से खींच लेना है। एज इट माइट बी अ बिग फिश। और हो सकता है कि वहाँ पे एक बड़ी सी फिश हो जो तुम्हारी टेल को
पकड़ ले। मिस्टर बियर वाज अ जेंटल एनिमल। मिस्टर बियर कैसा एनिमल था? जेंटल, बहुत ज़्यादा, बहुत शरीफ, बहुत सादा सा था, मतलब हर किसी की बातों में बहुत इजीली आ जाता था। ही डिड एज वाज टोल्ड बाय मिस्टर फॉक्स। उसने सेम वैसा ही किया जैसा मिस्टर फोर्ड ने उसको कहा था करने के लिए। बिल्कुल मिस्टर बियर ने सेम वैसा ही किया जैसा कि मिस्टर फॉक्स ने उससे कहा था। ही सेट देयर, यानी कि सिट की सेकंड फॉर्म है सेट, यानी कि वो बैठा। सिट मतलब बैठना, सेट मीन्स बैठा। तो मिस्टर तो बैठा देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत लंबे समय तक वो वहीं पर ही ऐसे बैठा रहा। एज नाइट फेल एट लास्ट, जैसे जैसे नाइट होती गई, रात होती गई, मिस्टर बियर बिगेन टू फील द कोल्ड एंड मूव्ड अ लिटिल। मिस्टर बियर ने क्या फील करना शुरू कर दिया? कोल्ड, ठंडी लगनी उसको शुरू हो गई। कब से उस बर्फ पे बैठा हुआ था वो, और अपनी टेल को उस फ्रोजन रिवर के जो छेद हो रहा था, रिवर में जमी हुई बर्फीली नदी में छेद हो रहा था, उसके अंदर डाल के बैठा था, तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और मूव्ड अ लिटिल, यानी कि वो थोड़ा सा मूव हुआ। लिटिल मीन्स थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा मूव हुआ। मिस्टर फॉक्स टोल्ड हिम नॉट टू मूव। मिस्टर फॉक्स ने क्या बोला कि बिल्कुल भी तुम्हें हिलना नहीं है, बट वेट फॉर सम मोर टाइम, ओके, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम और वेट करो। ही सेड मोर एंड मोर फिश माइट टेक होल्ड और हिज टेल। उसने क्या बोला? ज़्यादा से ज़्यादा फिश तुम्हारी टेल के पास आएंगी और तुमको वो पकड़ेंगी। बट जस्ट देन ही सो हर, एक सेकेंड रुकिए, मैं ज़रा इसको ऊपर कर देती हूँ। हाँ, अब आएगा समझ में। बट जस्ट देन ही सो अ हर्ड ऑफ वाइल्ड डॉग्स। उसने क्या देखा? एक हर्ड देखा। वाइल्ड मतलब जंगली कुत्ते, वाइल्ड डॉग्स मीन्स जंगली कुत्ते को उन्होंने उनका हर्ड देखा, पूरा उनका झुंड देखा। दे वर बार्किंग एंड कमिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द फ्रोजन रिवर। वो लोग बार्किंग करते हैं, भौं करते हैं ना, अपनी आवाज़ निकालते हैं, वैसे बहुत तेज तेज करके वो बोल रहे थे। और कमिंग आ रहे थे कहाँ से? दूसरी साइड से आ रहे थे, फ्रोजन रिवर के पास, जहाँ पे फॉक्स और मिस्टर बियर दोनों थे। उस साइड वो लोग आ रहे थे भौंकते हुए। मिस्टर बियर पैनिक्ड एंड पुल्ड अप हिज टेल फ्रॉम द होल विद ऑल हिज माइट। मिस्टर बियर पैनिक हो गया, मतलब घबराने लगा वो, और अपनी पुल्ड अप, मैंने कि उसने अपनी पूंछ को खींची, जितना ज़्यादा वो जोर लगा सकता उन्होंने अपने पूरे जोर से उसको खींची। बट द टेल वाज फ्रोजन इन द कोल्ड आइस। जो उसकी टेल थी, पूंछ जो थी, वो उस आइस में जम गई थी बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। द बार्किंग ऑफ द डॉग्स वाज ग्रोइंग लाउडर। जो डॉग्स ने, जो वाइल्ड डॉग्स थे, उन लोगों ने जब बार्किंग कर रहे थे, वो लोग भौंक रहे थे ज़ोर ज़ोर से, तो आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ होने लगी थी, क्योंकि वो लोग और पास आने लगे तो आवाज़ तेज़ होने लगी थी। मिस्टर बियर जम्प्ड एंड पुल्ड अंटिल द टेल वाज ब्रोकन ऑफ एंड बिकेम शॉर्ट। मिस्टर बियर ने जम्प्ड यानी कूदा वो, और अपनी पूंछ को खींची, पुल्ड खींची। द टेल वाज ब्रोकन ऑफ एंड बिकेम शॉर्ट। जब तक खींची मतलब जब तक उसकी, मतलब इतनी ज़ोर से खींची, वो जम गई थी पूरी। उसने इतनी ज़ोर से खींची कि उसकी पूंछ जो है वो टूट गई, ब्रोकन यानी टूट गई, और छोटी बन गई, बिकेम शॉर्ट, छोटी बन गई। द फॉक्स ran अवे लाफिंग एट द ट्रिक he had played on poor मिस्टर बियर। मिस्टर फॉक्स ran अवे, वो वहाँ से भाग गया, और लाफिंग, हंसने लगा उस ट्रिक पर जो उसने मिस्टर पुअर से, गरीब से, बेचारे से मिस्टर बियर के ऊपर उसने आजमाई थी। ट्रिक आजमाई थी ना, वहाँ पे कोई फिश ऐसे नहीं आती है, और फ्रोजन रिवर में तो फिश कैसे आएगी? एकदम बर्फीली नदी में तो कैसे आएंगी फिश? तो मर जाएंगी वो, है ना। तो वो उसके ऊपर उसने ट्रिक आजमाई थी, और बियर बेचारा इतना भालू जो था, बहुत भोला भाला सा था वो, बहुत शरीफ था। तो जैसे उससे सब कहते रहते थे, वो सिर्फ वैसे ही करता था, बहुत बिल्कुल भी तेज़ नहीं था वो। तो ऐसे उसने उसके साथ किया। मिस्टर बियर तो बेचारा फंस गया, उसकी पूंछ भी इतनी छोटी हो गई, शॉर्ट हो गई, और उसको वो हंसने लगा। तो देखो मिस्टर फॉक्स कितना ज़्यादा तेज़ था, खुद तो भाग गया वहाँ से, उसको छोड़ दिया, और बस उसकी पूंछ भी कट गई, छोटी हो गई। स्टोरी बहुत अच्छी है ना, कितनी इंटरेस्टिंग है। दोनों ने मतलब कितने वो करे उन दोनों ने। अब हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इंग्लिश में ये वाले जो वर्ड हैं, जो रोज़ मैं आपको देती हूँ, ये वाले इतने, ये वाला जो ब्लैक है ना, ये वाला भी लिखा जाएगा। सिर्फ ये वाले ब्लैक नहीं लिखे जाएंगे। ये नीचे वाला बैड HERD ये लिखा जाएगा। ये वाले वर्ड्स हैं, और पिंक वाले जो हैं ये इनके मीनिंग्स हैं। ये आपको वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। और इस चैप्टर के जो आगे क्वेश्चन आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज के लिए सिर्फ हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। अब हम अपनी ग्रामर, वो जो राइटिंग वाली बुक है, हम उस पर आते हैं, ये वाली पे। लास्ट में हमने कौन कौन से वोवल पढ़ लिए, वोवल के साउंड, ए वाला साउंड पढ़ लिया वोवल का, ई का भी पढ़ लिया, आई का भी पढ़ लिया, ओ का भी पढ़ लिया, है ना। हम यू का पढ़ते हैं। यू का साउंड कैसा होता है? छोटे ऐसे अनार का होता है, जो जल्दी से पढ़ाता, अ ऐसे वाला, है ना।
इसमें क्या लिखा TUB, तो क्या होगा, टी में यू जोड़ेंगे तो ट हो जाएगा, फिर ब, टब। छोटे से अनार, छोटा सा अनार जो होता है बहुत जल्दी से पढ़ा जाता है, अ से अनार, टब। ऐसी CUB, कब। RUB, रब। फिर ये CUP, कप। SUN, सन। यू का साउंड कैसा होता है, छोटे आ से अनार का होता है, जो बहुत जल्दी से पढ़ा जाता है। इसका आ ई ऊ ऐसा कोई साउंड नहीं होता, सिर्फ छोटे आ से अनार का होता है जो जल्दी से पढ़ा जाता है। इसको कोई आई की कोई मात्रा नहीं होती है इसमें। तो इस तरीके से आपको सारे लिखने हैं, जैसे GUN, गन। SUN, सन। BUN, बन। CUT, कट। HUT, हट। BUT, बट। BUB, बब। अभी इसमें लिखा बब, HAS, हैज़, अ हट एंड अ pup. He drops the pup into a tub. They both have fun in the sun. ठीक है, इस तरीके से आपको ये करने हैं, पेंसिल से इनको लिखना है और इनको पढ़कर देखना है किस तरीके से ये पढ़े जाते हैं। और सभी बच्चे इसकी भी मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड करेंगे। कोई भी बच्चा मुझे रिकॉर्ड करके नहीं सेंड करता है। मैं जब भी मैंने ये वॉवल वाले साउंड पढ़ाया है, मैंने हर बार बोला है कि आप लोग ये रिकॉर्ड करके सेंड कर दिया कीजिए। अपने बस इनको किताब रख लो और व्हाट्सएप पे जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है वहाँ से रिकॉर्ड करो और ये इनको पढ़ते चल जाओ बुक में से देख के। मैंने ये नहीं बोला कि याद करके पढ़ना है, मैं बोल रही हूँ बुक में से देख कर आप लोग इसको रीड करेंगे ना तो आपकी उसमें वॉइस में रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर उसको सेंड कर दो, बस कुछ नहीं है। आज सभी बच्चों के मुझे ए वाले साउंड की भी, ई वाले की भी, आई वाले की भी, ओ की भी और यू की भी, इन सब साउंड की मेरे पास रिकॉर्डिंग आ जानी चाहिए अलग अलग, और साथ में अपना नाम भी लिखना बाद में, ठीक है। और ये सारा काम आज सभी बच्चे कंप्लीट कर लेंगे। जो हमने 3rd चैप्टर किया था इसके क्वेश्चन आंसर मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। लेकिन इस चैप्टर की रीडिंग मैंने की है, करके सुनाई भी है और आप लोगों को भी करनी है।